सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल है भोजपुरी पारिवारिक कॉमेडी संजीव कुमार नंबर 1। आप देखें कॉमेडी वीडियो हमारे चैनल पर, जुड़े रहें हमारे चैनल से और वीडियो को आनंद उठाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाएं, वहां से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 4 अगस्त, दिन है मंगलवार। रक्षाबंधन की अगली सुबह पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले बक्सर के हेडलाइंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बक्सर जिले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई 1179। आइसोलेशन सेंटर्स पर भी डॉक्टर्स की पहल पर मनाया गया रक्षाबंधन। पुराना सदर अस्पताल बक्सर में भोजन के लिए आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे लोगों ने किया हंगामा। नावानगर थाने के खरवनिया गांव के एक छात्र की लाश औद्योगिक थाना क्षेत्र के बसौली गांव के समीप नहर से बरामद, परिवार वालों ने जताया हत्या की आशंका। तो अब हम खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना की रिपोर्ट क्या है। कोरोना जैसा कि आप जानते हैं, आपका गांव हो या मेरा गांव हो, आपका मोहल्ला हो या मेरा मोहल्ला हो, अभी हर जगह कोरोना का खौफ चल रहा है। इस कोरोना के खौफ में ज़्यादातर डर उन्हीं लोगों को है जो कि कोरोना को समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि छुआछूत की यह बीमारी है, जिनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार उनको बीमारी हो जाती है तो उनके पूरे परिवार वालों को यह बीमारी अपने चपेट में ले लेगी और फिर उनको आइसोलेशन सेंटर में जाकर रहना पड़ेगा या फिर उनको अपने घर पे होम आइसोलेट करना पड़ेगा। अन्यथा अधिकतर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि कोरोना से कोई डर नहीं। हालांकि डरना नहीं है, लेकिन सावधानी तो ज़रूर रखनी है और कोरोना के अस्तित्व को स्वीकारना है, वरना ऐसे ही इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में रोज़ टेस्टिंग नहीं हो रही होती। अभी हमारे बक्सर ज़िले का रिपोर्ट ये कहता है कि 1179 हमारे यहाँ संख्या पहुँच गई है। इन 1179 संक्रमितों में से 680 लोगों ने रिकवरी भी कर लिया है, अर्थात वो ठीक हो गए हैं, जबकि 499 हमारे यहाँ एक्टिव केसेस चल रहे हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है या फिर इनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। अभी तक हमारे ज़िले में कुल मिलाकर 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी आने वाला टाइम बताएगा कि कोरोना हमारे ज़िले से कैसे विदा लेता है और कितना जल्दी हम कोरोना पर विजय प्राप्त करके अपने ज़िले को कोरोना मुक्त बना पाते हैं। बहरहाल हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी आप देख सकते हैं बक्सर ज़िले में नए नए हॉट स्पॉट तैयार हो गए हैं। कल जो मामले आए थे उनमें सिमरी का बलिहार, चौगाई, डुमरांव का नया पुराना भोजपुर, ये ऐसे गांव हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। बक्सर टाउन की बात करें तो बाबा नगर हॉट स्पॉट बन चुका है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये नए नए हॉट स्पॉट्स तैयार हो रहे हैं। एक जगह से कोरोना छोड़ रहा है तो दूसरी जगह को अपनी चपेट में ले रहा है। संभवतः इसका कारण ये होगा कि जिस जगह पर टेस्टिंग हो रही है वहाँ से नए मामले सामने आ जाने हैं। तो कुल मिला जुला कर हमारे बहुत सारे दर्शकों का ऐसा भी कहना है कि अगर जिन जिन जगहों पर कोरोना की टेस्टिंग कराई जाएगी उन जगहों पर कोरोना के मरीज अवश्य मिलेंगे। और जब ये टेस्टिंग हो रहा है, मरीज मिल रहे हैं, तो हमारे दर्शक बिल्कुल सही भी साबित हो रहे हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल रक्षाबंधन था। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कि रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर भी आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बावजूद बक्सर के आइसोलेशन सेंटर पर रह रहे लोगों के लिए कुछ डॉक्टर्स की टीम ने पहल की। उनको ऐसा लगा कि इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहन और भाइयों को प्रेम के संबंध को आगे बढ़ाने का एक उनको अवसर मिलना चाहिए। रक्षा सूत्र उन भाइयों के कलाइयों पर भी होनी चाहिए जो कि आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे हैं। तो एक कमरे में व्यवस्था करके भाई बहनों को एकत्र करके और वहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने की व्यवस्था की गई डॉक्टर्स के द्वारा। और यह निसंदेह आइसोलेशन सेंटर से एक बहुत ही अच्छी तस्वीर निकल कर सामने आई। इससे यह प्रमाणित हुआ कि आइसोलेशन सेंटर्स में हर जगह खराबी नहीं, कुछ जगहों पर अगर खराबियां हैं तो कुछ जगहों पर अच्छाइयाँ भी हैं। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि पुराना सदर अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर जो बना हुआ है, वहाँ पर जो आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे लोग हैं उन लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि वहाँ के आइसोलेशन सेंटर में रह रहे एक हमारे दर्शक ने हमको फ़ोन करके बताया, वहाँ से वीडियो भी उन्होंने भेजी। उन्होंने ऐसा बताया कि उन्हें भोजन तो मिलता है, लेकिन भोजन उतना नहीं मिलता जितना कि एक स्वस्थ शरीर को आवश्यकता होती है। अर्थात उनका कहना है कि पूरा भरपेट भोजन नहीं मिलता। यह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है।
कि जिन लोगों को हमारे बक्सर ज़िले में आइसोलेट किया जा रहा है, एक तो उन पर कोरोना की मार है, कोरोना पॉजिटिव है, ऊपर से अगर उन्हें भोजन भरपेट नहीं मिलेगा तो फिर यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद बात है। वहाँ रह रहे दर्शक ने हमें बताया कि हमें न तो पौष्टिक आहार मिलता है, न ही भरपेट भोजन मिलता है, बहुत कम मात्रा में भोजन उनको दिया जाता है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि आप हमें पूरा भोजन दो अन्यथा हम शिकायत करेंगे, तो दर्शक के अनुसार, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, उनके अनुसार वहाँ पे जो निगरानी कर रहे लोग हैं वो कहते हैं कि आप जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए, जहाँ मन है वहाँ पर शिकायत कीजिए। कल इसी बात को लेकर जब भोजन लेकर आया गया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, भोजन को लौटा दिया गया। देर शाम भोजन लौटाया गया, फिर बाद में भोजन आया या नहीं आया ये तो नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आई है, जो वीडियोज़ वहाँ से निकल कर आए हैं, वो चिंता वाली बात है हमारे बक्सर ज़िले के लिए। और बक्सर ज़िलाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए। कैसे लोग जो आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे हैं उनको पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार भी दिया जाए और भरपेट भोजन दिया जाए, क्योंकि उन्हें कोरोना से लड़ाई लड़नी है, उन्हें विजय प्राप्त करना है। और जो भरपेट खाना नहीं खा पाएगा वो कोरोना से कैसे लड़ पाएगा। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन आइसोलेशन सेंटर्स पर, पुराना सदर अस्पताल हो या फिर कहीं पर और, अगर ऐसी खामियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे बक्सर के एसपी आवास पर तैनात हाउस गार्ड रमेश प्रसाद की अचानक मृत्यु का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि वो एसपी आवास पर तैनात थे, गार्ड का कार्य करते थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी तबीयत बिगड़ने की शिकायत उन्होंने करी, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की गई, उनका ब्लड प्रेशर मापा गया जो कि ठीक था, लेकिन सडनली उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी और 1 ही घंटे के पश्चात फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस आकस्मिक मृत्यु से एक तरफ तो शोक की लहर दौड़ी, दूसरी तरफ संशय बना कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस गार्ड की मृत्यु हो गई। बहुत ही दुख की बात है। उनके मृत्यु के उपरांत एसपी और अन्य आलाधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की, लेकिन अचानक हुई मृत्यु ने सबको थोड़ा चौकन्ना कर दिया है। इसलिए उनकी कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल भी लिया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पर कोरोना का अटैक हुआ था। बहरहाल आगे जो जानकारी मिलेगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अचानक ऐसे अगर मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है। इस बीच एक और दुखद खबर निकल कर आ रही है कि नामानगर थाने के खरवनिया गांव के एक छात्र का शव बरामद किया गया है। तो वो नामानगर थाना क्षेत्र के, लेकिन उनका शव मिला है औद्योगिक थाना क्षेत्र के बसौली गांव के समीप नहर में। उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह घर से निकले थे दवा लेने के लिए साइकिल से। सुबह 9 बजे वो निकले थे, पूरा दिन वो लापता रहे। घर वाले खोजबीन तलाश करते रहे, बड़ी परेशान रहे। पुलिस में शिकायत की गई, तलाश को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। तब तक प्राप्त जानकारी मिली कि रात को 1 बजे बसौली गांव के समीप उनकी साइकिल, उनके चप्पल और नहर में मौजूद उनकी लाश देखी गई। पुलिस ने शव को बरामद किया है, पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है। परिवार वालों को ऐसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन यह वास्तव में हत्या है या आत्महत्या, यह एक संदेह के दायरे में है। पुलिस इसका पता लगाएगी और मामले को उजागर करेगी। अगर ये आत्महत्या है तो फिर वो 17 वर्ष के आयुष कुमार अपने गांव से इतनी दूर चल कर क्यों आए, और अगर ये हत्या है तो हत्यारा उनकी साइकिल को इतनी दूर तक कैसे ले आया। या कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं, लेकिन एक परिवार ने अपने घर के एक युवा सदस्य को खो दिया। निश्चित तौर पर परिवार के लिए यह बहुत ही मुश्किल का समय है। परिवार वालों को ईश्वर सहन शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्य तौर पर कोरोना काल में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपको सलाह भी देना चाहेंगे कि हम सभी को अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने अनुसार ये डिसाइड करना है कि इस कोरोना काल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है और चाहे कुछ भी हो, संक्रमित हो जाने के बाद आपको कुछ तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। तो वो परेशानियां हमें ना हो, हम संक्रमित ना हो और हमारे द्वारा कोई और संक्रमित ना हो, इसका हम ख्याल रखें। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है।
आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।